हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। अब फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं कि मार्केट गिरा क्यों था, राइट। अब वेडनेसडे को आपने फॉल देखा, मान सकते हैं कि आप लोग को लगा होगा एक्सपायरी का फॉल है या ऐसे ही डाउन हो रहा है इन द एफ आई इन सेलिंग से। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी दिन न्यूज़ आई थी, हिंडनबर्ग रिसर्च एक कंपनी है, एलएलसी कंपनी, इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है और न्यूयॉर्क सिटी से बेस करती है। उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट दी थी कि अदानी ग्रुप हाउ द वर थर्ड रिचेस्ट मैन इन द पोलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, राइट। तो फ्रेंड्स, इसी न्यूज़ की वजह से अदानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा फॉल हुए थे। उस दिन भी ऑलमोस्ट 7% फॉल, 6% फॉल, 8% फॉल, उस दिन का फॉल ठीक था, वहाँ से फॉल आया था। उसके बाद में इन्होंने अपनी हिडनबर्ग रिसर्च की जो ऑफिशियल साइट है hindenburgresearch.com, उन्होंने प्योर यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ वेरीफाई किया था, एक एक चीज़ बताया था कि क्यों ऐसा ये बोल रहे हैं, राइट। यहाँ पे पूरी रिसर्च क्या क्या फाउंड किया था, क्या क्या इलीगल एक्शंस जो है अदानी ग्रुप्स ने किए हैं, ऐसा ये लोग बता रहे थे, राइट। उस दिन सेम डे फॉल हुआ। सेम डे अदानी ग्रुप्स के जो सीएफओ हैं जोगिंदर सिंह जी, उन्होंने आके क्लैरिफिकेशन दिया कि ये रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से निराधार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया था कि अदानी ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो लोन से कहीं ज़्यादा है। हिडनबर्ग ने आरोप लगाया है, उनमें कुछ खास आरोपों की मैं बात करता हूँ कि खास आरोप उन्होंने क्या क्या लगाए हैं अदानी ग्रुप्स के ऊपर। सबसे पहला आरोप उन्होंने वो लगाया है कि इन्होंने इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो एक तरह से फॉल कर दिया है। अब फॉल कर दिया है मतलब कि इन्होंने ऐसा भी कहा है कि अदानी ग्रुप्स के जो शेयर है वो कई शेयर ऑपरेटर्स द्वारा जो है वो मैनिपुलेट किए गए हैं। ऑपरेटर्स के द्वारा जो है वो उन शेयरों का भाव बढ़ा दिया गया है और 85% तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 85% तक जो अदानी के शेयर्स हैं वो ओवर वैल्यूड हैं। मतलब इनका जो भाव है वो ऑलमोस्ट अभी एक्चुअल वैल्यू इनकी 15 से 25% की है और अभी जो ओवर वैल्यूड है 85% है, राइट। तो ये इन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि 85% शेयर अंडर ओवर वैल्यूड हो गए हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने काफ़ी ये भी चीज़ें कहा कि प्योरली अगर 85% ओवर वैल्यूड है तो उनको तो 85% डाउन साइड पर होना चाहिए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये सब रिपोर्ट की जो बात है यही सब यहाँ पर बताया गया है, राइट। मैंने पूरी रिपोर्ट एकदम ध्यान से पढ़ी, मेरे को जहाँ तक समझ में आया तो मेन सब मुद्दा यही है अदानी के ऊपर। उनके की लीडर्स के ऊपर सवाल किए गए हैं। और प्योरली अगर बात करने जाएं तो यहाँ पर प्योरली अदानी ग्रुप की बात करें, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप था और 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप से सीधा इन लोग ने जो आरोप लगाया है, सीधा 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप अदानी की यहाँ पर लॉस्ट हो चुकी है ऑलरेडी सिंगल 2 डेज में, राइट। 2 दिन में ही 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो गई है। अब इनकी मार्केट कैप 15 लाख करोड़ है। तो इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा इल्ज़ाम के बाद कंटिन्यू जो शेयर्स है अदानी के फॉल होते जा रहे हैं। प्लस हिडनबर्ग जो कंपनी है उन्होंने दावा किया कि यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो इन लोग ने जो दूसरी कंपनियों के भी एक्वायर किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा सही तरीके से नहीं किया गया है। काफ़ी सारे आरोप लगाए गए हुए हैं और इनकी जो लिस्ट है हिडनबर्ग की वो 88 क्वेश्चन की लिस्ट है अदानी ग्रुप के सामने उन्होंने पेश किया है। और 88 क्वेश्चंस के सामने अदानी ग्रुप का जवाब मांगा है। अगर आप अपनी कंपनी की क्लैरिटी और विजिबिलिटी एकदम क्लियर करना चाहते हैं तो आप 88 क्वेश्चंस का जो है वो जवाब दे दें, राइट। तो ये सीधी तरह से पूछा गया है अदानी ग्रुप के द्वारा, अदानी ग्रुप को हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा, राइट। तो हिडनबर्ग रिसर्च जो ये आरोप लगा रही है उसके बाद जोगिंदर सिंह ने क्लेरिफिकेशन दिया जो अदानी ग्रुप के सीएफओ हैं, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया कि सब आरोप निराधार हैं, किसी तरह का इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको खारिज कर चुका है और कोई सच्चाई नहीं है। और फिर उसके बाद में कल रिसेंटली शाम को एक न्यूज़ आया कि हिडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट है, क्योंकि अदानी के शेयर फ्रेंड्स कल भी 20%
25% तक डाउन होके अंबुजा ग्रुप की अंबुजा एसीसी भी डाउन हो गए थे। 7 लिस्टेड कंपनियां, उसके अलावा अंबुजा एसीसी भी डाउन थे, काफ़ी सारी कंपनियां डाउन थी। इनके चलते बैंकों में भी क्रेज आ चुका था। बैंकों में क्रेज इसलिए आया बिकॉज अदानी ग्रुप का जो एक्सपोजर है वो बैंकों में काफ़ी ज़्यादा है, उनमें पीएसयू बैंकों का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी वजह से बैंकों में भी काफ़ी लंबा चौड़ा फॉल आता हुआ दिखा था कल। यही एक रीज़न था सबसे बड़ा से बड़ा मार्केट में। उसके बाद में फ्रेंड्स इतना बड़ा फॉल आया, उसके बाद में फ्रेंड्स जो सेबी ने यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करते हुए कहा कि हिडनबर्ग की रिसर्च जो रिपोर्ट है वो सेबी अब खुद पढ़ेगी, खुद पढ़ने के बाद बताएगी कि क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या चीज़ें हैं। और फ्रेंड्स अदानी ग्रुप की जहाँ तक बात करें तो हिडनबर्ग रिसर्च ने जो आरोप लगाया है वो काफ़ी गंभीर आरोप है। अदानी ग्रुप इन पर लीगल एक्शन भी कर सकता है। इस पर भी हिडनबर्ग ने कहा है कि अगर लीगल एक्शन करते हैं कोई परवाह नहीं है हमको, लेकिन 88 क्वेश्चन का जो जवाब है वो अगर अपनी कंपनी की क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी दिखाना चाहते हैं तो 88 क्वेश्चन का जवाब दे दें, राइट। यहाँ पर सेबी इन्वॉल्व हुआ है, तो फ्रेंड्स इतना घबराने वाली बात नहीं है। जिन्होंने अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है इस प्योरली और इंडियन ब्रांड्स ऑफ द किंग, राइट। तो किंग है पूरी तरह से अदानी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कुछ फ्रॉड होता या कुछ एलिगेशंस होता या कुछ ऐसा होता तो जवाब देने के बजाय उसको डिलीट करते, लेकिन उन्होंने तुरंत सेम डे जैसे ही हिडनबर्ग रिसर्च का ये रिपोर्ट आया, और हो सकता है कि अदानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आने वाला है आ चुका है, और बहुत ज़्यादा भरा नहीं होगा एफपीओ, क्योंकि उसका जो 3200 का कुछ प्राइस था उसके बाद में यहाँ पर 3200 से नीचे शेयर फॉल हो चुका है। 3400-3500 पे चल रहा था, 3600 पे, 3500 से करंटली फॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स फॉल होने के बाद अब कोई भरेगा भी नहीं उसको, और जाहिर तौर पर ये भी हो सकता है कि एफपीओ में अड़ंगा डालने की कोशिश है। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदानी ग्रुप के इन्वेस्टरों को आप शेयर सोल्ड करके रख सकते हैं। इसके पहले भी सुचिता दलाल ने ट्वीट किया था। ट्वीट करने के बाद में फ्रेंड्स अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा तुरंत बढ़े थे। एक दिन खाली फॉल हुआ था 1 से 2 दिन में, उसके बाद में तुरंत बढ़े थे। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोप लगाने वाले आरोप एक सक्सेसफुल आदमी पर लगाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो आरोपों का खंडन करके उसको क्लैरिफिकेशन करके जवाब देता है। वहाँ पर अदानी ग्रुप ने प्योर जवाब दिया है। और एक जवाब की और बात कर ले जो शाम को और आया है, मैं आपको वो भी चीज़ दिखाता हूँ कि एक जवाब और क्या आया है। अदानी ग्रुप ने प्योर एक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है पीडीएफ के तौर पर, आप सब लोग जाके देख सकते हैं, और मेरे पास वो रिपोर्ट है। तो यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस का जो एक पूरा रिपोर्ट है, कितना कंपनी पर कर्ज है, कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी का व्यू क्या है, गवर्नमेंट स्टेटस क्या है, क्रेडिट स्टेटस क्या है, ये सब इन्होंने 1 बाय 1 बताया हुआ है, क्लैरिफिकेशन देते हुए कौन कौन सी कंपनियां किस तरह के रिसोर्स एंड मैनेजमेंट है, क्या डिस्क्लोजर है, हर एक चीज़ यहाँ पर क्लेरिफाई की गई है। आप देखिए इतनी चीज़ें क्लेरिफाई की गई है। लोन अगेंस्ट शेयर्स क्या है, अकाउंटिंग ऑडिट स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलेटरी इंटरफेस क्या है, पब्लिक डिस्क्लोजर स्टेटस क्या है। तो फ्रेंड्स इतना क्लियर कोई कंपनी अगर बताती है 20-20 पन्नों की रिपोर्ट पीडीएफ देकर, और हिडनबर्ग उनसे 88 क्वेश्चन जो दागे हैं उसके हिसाब में ये अगर जवाब देती है, तो फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है कि सब गलत ही है, यही तो चीज़ें है ही, इसीलिए इतना तुरंत जवाब दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन उन कवरिंग अदानी ग्रुप रिस्पॉन्स टू हिडनबर्ग रिपोर्ट, राइट। उन्होंने तुरंत 27 जैन को ये अगेन रिप्लाई किया है हिडनबर्ग को, ठीक है। तो फ्रेंड्स रिपोर्ट के जो की है हिडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट दी है इसके खिलाफ इन्होंने जवाब भी दिया है, कंटिन्यू जो है वो अपलोड भी कर रहे हैं, कंटिन्यू जवाब देते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यू ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जवाब दे ही नहीं रहे हैं। जो चोर होता है वही जवाब नहीं देता है। अदानी ग्रुप एकदम साफ कंपनी है, और अगर कुछ गलत होता तो ये लोग जवाब देने के बजाय जवाब को डिलीट कर रहे होते। और इन्वेस्टर्स को मैं एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा, ऐसी रिसर्च रिपोर्ट आती रहती है, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन शाह जो होता है वो उनका जवाब देता है और फिर आगे भी बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप में यही होने वाला है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वापस ऊपर से सब शेयर ऊपर आएंगे, सब बढ़िया से प्लस होगा, और भी वेल्थ अदानी ने जो बना के दी है उससे और दुगनी तिगनी वेल्थ बनेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस दिस क्लैरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा एक व्यक्तिगत व्यू था,
कोई वन साइडेड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि हिडनबर्ग ने रिसर्च रिपोर्ट दी है वो पूरी तरह से उनकी रिसर्च रिपोर्ट एकदम बेतुका है, या कुछ उनको भी लगा होगा इसलिए उन्होंने दी है। लेकिन मेरा तो अदानी ग्रुप को लेकर फेवरेबल इसीलिए है कि सबसे बड़ा इंडिया का अपना एक गर्व है, एक प्राउड है। तो फ्रेंड्स, इस प्राउड को ये लोग कंटिन्यू जवाब भी देते जा रहे हैं, तो एक अच्छा है फ्रेंड्स, अच्छी चीज़ है। भाग नहीं रहे किसी भी चीज़ से, हर एक तरह का इन्होंने जवाब दिया हुआ है, सेम डे भी दिया, उसके बाद भी दिया। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट सेलिंग फर्म के इल्ज़ाम लगाने से इतना कुछ होने वाला नहीं है। आप बिंदास बाइंग पोजीशन रखिए, लॉन्ग टर्म परसिस्ट करिए, you will get this return in the few months or year. Thank you so much friend for watching us.